हरे कृष्णा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सर्वप्रथम हम अपने आराध्य भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं। हे नीलकंठ, हे त्रिलोकीनाथ, आपके बिना इस जग का कोई आधार नहीं है। आज इस सोमवार के पावन अवसर पर हम आपका स्मरण कर रहे हैं। हे भोलेनाथ, हमारे जीवन से अज्ञान और दुखों का नाश कीजिए। इस मंगल कामना के साथ आज की कथा का आरंभ करते हैं। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। शिव पुराण के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी व अपने पुत्र के साथ रहते थे। उनके पुत्र का नाम सोमदत्त था। वह गरीब बूढ़ा व्यक्ति नित्य प्रतिदिन शिव जी को जल चढ़ाकर पूजा आराधना किया करता था और उसकी पत्नी ब्राह्मणी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। प्रिय भक्तजनों, दरअसल ब्राह्मणी अपने बहुत पूजा पाठ करती थी, व्रत उपवास सब कुछ किया करती थी। इतना कुछ करने के बाद भी उनकी गरीबी दूर नहीं हो रही थी। जब ब्राह्मण जवान थे तो कहीं से कथा सुनकर पूजा पाठ करके दक्षिणा लाते थे, उसी से उनका गुजर बसर होता था। फिर भी ब्राह्मणी इस आस में पूजा करते थे कि कभी न कभी उनकी गरीबी अवश्य दूर होंगी, किंतु उनके पूजा पाठ का कोई फल नहीं मिला। अब तो ब्राह्मण बूढ़ा हो गया था, इसमें उनकी शक्ति नहीं थी कि वह कहीं गांव-गांव में जा कर के कथा कराए। वह बीमार रहने लगा, घर में कमाने वाला कोई नहीं था। ब्राह्मण का बेटा सोमदत्त गुरुकुल में पढ़ाई करता था। अब ब्राह्मणी के घर में खाने के लाले पड़ गए थे। वह गुस्से में पूजा पाठ करना छोड़ दी थी और ब्राह्मण को भी पूजा पाठ करने के लिए मना करने लगी थी और कहती थी कि भोलेनाथ और अन्य देवी देवताओं का पूजा करते करते जवानी से बुढ़ापा आ गया, लेकिन भगवान ने हमारी गरीबी दूर नहीं की, उल्टा अब तो दाने दाने के हम मोहताज हो गए हैं। अरे मेरी हिम्मती मारी गई थी कि मैंने दिन रात उपवास व्रत किया, जपत तप में अपने शरीर को सुख दिया। अब क्या देगा तुम्हारा शिव जो तुम शिवलिंग पर जल चढ़ाया करते हो। प्रिय भक्तगणों, ब्राह्मणी की बातें सुन करके ब्राह्मण कुछ नहीं कहता। उसे तो अपने आराध्य भोलेनाथ पर विश्वास था। अब ब्राह्मण का बेटा अपनी शिक्षा पूरी करके गुरुकुल से वापस अपने घर आ गया और अपने माता पिता की सेवा करने लगा। एक दिन की बात है, सोमदत्त शिव मंदिर में अपने पिता के साथ पूजा पाठ कर रहा था और वहीं पर शिव भक्तों को कथा सुनाने लगा। वह कहता है कि जो भक्त भगवान की कथा को सुनते हैं, उनके मन में जो इच्छा रहती है, भोलेनाथ उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। प्रिय भक्तजनों, सोमदत्त की यह सब बातें मंदिर में पूजा करने आए उसी राज्य के राजा ने सुन लिया और उसे यह बात बहुत अच्छी लगी और उसने सोमदत्त को अपने यहाँ राजकुमारी को कथा सुनाने के लिए नौकरी पर रख लिया। अब सोमदत्त प्रतिदिन राजा के लड़की को कथा सुनाने जाया करता था। वहाँ से दक्षिणा में जो भी मिलता था उसमें ही वह अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। इस पर भी ब्राह्मणी खुश नहीं थी। इसने कहा, मुझे अपने बच्चों की भविष्य की चिंता है। हमारा जीवन तो जैसे तैसे कटने लगा, लेकिन मेरे पुत्र का जीवन अभी बाकी है। हमारे मरने के बाद उसका क्या होगा। हमारी भक्ति पूजा पाठ का फल लगता है कभी नहीं मिलेगा। क्या भोलेनाथ को मेरा दुख दिखाई नहीं देता। मेरा पुत्र राजा के घर से जो कुछ भी लेकर आता है, माना कि उससे मेरे पूरे परिवार का पेट भर जाता है, किंतु और भी आवश्यकता कैसे पूर्ण होंगी। ईश्वर ने अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी है। क्या मेरे पुत्र को हमारे तरह ही गरीबी में रहना होगा। प्रिय भक्तगणों, ब्राह्मण और ब्राह्मणी की यह करुणा पुकार जब माता पार्वती ने सुना तो उन्होंने शिव जी से कहा कि देव, हे महेश्वर, आप सर्वज्ञ हैं। आप क्यों इन दोनों पति पत्नी की परीक्षा ले रहे हैं। प्रभु, ब्राह्मण आपका परम भक्त है, अब आप उनके दुख का नाश करें प्रभु, अन्यथा कोई ब्राह्मण ब्राह्मणी भी आपका पूजन करना छोड़ देगा। उनके मन में आपके प्रति विश्वास समाप्त हो जाएगा। भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, आप चिंता ना करें, मैंने उनके भाग्य उदय का बीज तो पहले ही बो दिया है। अब हम दोनों को साथ में लक्ष्मी जी, विष्णु जी को लेकर इस ब्राह्मण के घर जाने का समय आ गया है। मेरी कृपा के साथ ही वह ब्राह्मण दंपति विष्णु लक्ष्मी के भी कृपा के पात्र हैं। उन दोनों पति पत्नी ने हम दोनों की पूजा एक साथ की है। हे देवी,
पृथ्वी लोक पर जाकर हमें शिव लीला करनी है। प्रिय भक्तजनों, अब शिव जी तुरंत माता पार्वती जी के पास नंदी पर सवार होकर वैकुंठ लोक में चले जाते हैं, जहां दयानिधि भगवान विष्णु शेषनाग के सैया पर विराजमान थे। माता लक्ष्मी उनके पांव दबा रही थी। जब शिव जी ने विष्णु जी से कहा कि पृथ्वी लोक पर चलने की, तब विष्णु जी बोले, हे देवी लक्ष्मी, चलिए, हमारे भक्त का बुलावा आ गया है। अब क्या था, चारों देवी देवताओं ने साधु का वेश धारण करके पृथ्वी पर उपरोक्त ब्राह्मणों के घर पहुँचे। ब्राह्मणों के घर पहुँच करके अलख निरंजन जगाई और कहा, अलख निरंजन, अलख निरंजन। घर में से बूढ़ा ब्राह्मण निकला। उसने उन्हें प्रणाम किया तो उन साधु वेशधारी भगवान विष्णु और शिव जी ने कहा, हम रात्रि में आपके घर पर विश्राम करेंगे। इस पर ब्राह्मण पुत्र सोमदत्त ने अतिथि देवो भव ऐसा विचार करके कहा, महाराज, मेरे घर में दक्षिणा में मिले दाल भात आदि में से तीनों के भोजन की पूर्ति हो जाती है। अंत में एक समय के भोजन की व्यवस्था कर सकता हूँ। साधु ने उसे बर्तन देकर कहा कि वह दाल भात इस बर्तन में बनाओ, तो हम सबका दोनों समय का भोजन बन जाया करेगा। इस प्रकार उस बर्तन में बने भोजन से दोनों समय के भोजन की पूर्ति हो गई। अगले दिन प्रातः में सोमदत्त जाने लगा तो साधु रूपी भगवान शिव जी ने पूछा, हे पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा, हे साधु महाराज, मैं राजा की लड़की को कथा सुनाने जा रहा हूँ। साधु ने कहा, तुम कथा सुनाने के बाद राजा की लड़की से पूछना कि तुम किस अभिलाषा की पूर्ति के लिए कथा सुनती हो। अब सोमदत्त राजकुमारी को कथा सुनाने के बाद वही प्रश्न पूछता है कि तुम किस अभिलाषा की पूर्ति के लिए कथा सुनाती हो। राजा की लड़की ने कहा, मैं इस अभिलाषा से कथा सुनती हूँ कि मुझे ऐसा वर मिले जिसकी चर्चा सभी की जुबान पर हो, उनके माथे पर चांद और सूरज की रोशनी हो तथा वह भाग्य का ऐसे धनी हो कि उसके कदमों में लक्ष्मी थिरकती हुई हो तथा ऐसी बारात हो जैसी किसी ने अब तक नहीं देखी हो। प्रिय भक्तगणों, अब वापस आकर सोमदत्त ने राजकुमारी सी सारी बातें साधुओं को बताई। अब देखिए, अब अगले दिन प्रातः काल में जब वह कथा सुनाने के लिए जाने लगा तो साधुओं ने कहा, बच्चा, आज फिर वही प्रश्न करना। वह फिर से तुम्हें कल वाली बातें बताए तो तुम यह तुरंत कह देना कि जैसा पति तुम्हें चाहिए वैसा केवल मैं ही हूँ। ऐसा कह करके भाग आना। सोमदत्त ने कहा, हे साधु महाराज, कहाँ एक मैं गरीब ब्राह्मण हूँ जिसका घर उसकी दी हुई दक्षिणा पर चलता है, और कहाँ वह राजा की पुत्री है। राजा मुझे और मेरे परिवार को मृत्यु दंड दे करके मौत के घाट उतार देंगे। अंत में ऐसा नहीं करूँगा। साधुओं ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें परिवार सहित अभी श्राप से भस्म कर देते हैं। सोमदत्त पहले ही उनके चमत्कार से डरा हुआ था। उसने सोचा कि राजा तो बाद में मृत्यु दंड देगा। सोमदत्त पहले ही उनके चमत्कार से डरा हुआ था। उसने सोचा कि राजा तो बाद में मृत्यु दंड देगा, यह तो अभी श्राप से भस्म कर देंगे। अंत में साधुओं को आश्वासन देकर कथा सुनाने के लिए चला। कथा सुनाने के बाद सोमदत्त ने कहा, हे राजकुमारी, कल आपने जो बताया था उसके अनुसार जैसा वर तुम्हें चाहिए वैसा वर मैं ही हूँ। ऐसा कह करके तुरंत वह वहाँ से भाग आया। राजा की पुत्री को एकदम आघात पहुँच गया। उसने दासी के द्वारा अपने पिताजी को बुलाकर सब बातें बताई। राजा ने आश्वासन दिया कि उस उदंड ब्राह्मण को उसकी सजा मिलेगी। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया। एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा, महाराज, उसने अपराध तो फांसी दिए जाने वाला किया है, परंतु वह एक ब्राह्मण है। उसे फांसी देने पर एक ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा। कुछ ऐसा किया जाए कि वह दंडित भी हो जाए और ब्रह्म हत्या का पाप में ना लगे। प्रिय भक्तजनों, काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद तय हुआ कि शादी का निमंत्रण पत्र कुछ शर्तों के पास भिजवाया जाए। राजा के शर्तों वाला निमंत्रण पत्र लिखवाकर अपने नौकर के हाथ सोमदत्त के पिता के पास भिजवा दिया गया। इधर सोमदत्त ने घर पहुंचकर साधुओं को बताया कि आपके कहे अनुसार कहने पर राजकन्या बहुत क्रोधित हो गई। अब शीघ्र ही फांसी की संदेश पहुंचने वाला है। कुछ समय बाद नौकर निमंत्रण पत्र लेकर वहां पहुंच गया। साधुओं ने हलकारी को सम्मान सहित बिठा करके सोमदत्त को निमंत्रण पत्र पढ़कर सुनाने को कहा।
पत्र इस प्रकार था कि हे ब्राह्मण पुत्र, हमें तुम्हारी शादी का प्रस्ताव मंजूर है, परंतु साथ साथ हमारी कुछ शर्तें भी है। हमारे द्वारा सभी शर्तें पूरी करने पर हम अपने कन्या का विवाह तुम्हारे साथ करा देंगे। शर्तें पूरी न होने पर तुम्हें परिवार सहित फांसी की सजा हो जाएगी। शर्तें इस प्रकार थी कि पहला शर्त था, बारातियों के ठहरने वाली सभी बारात घर तथा बनाए गए सभी तंबू बारातियों से भरे होना चाहिए, कोई भी तंबू खाली नहीं रहना चाहिए। दूसरा शर्त ये था कि बारातियों के आतिथ्य सत्कार में बनाई गई सभी खाद्य सामग्री उपयोग होनी चाहिए, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। तीसरा शर्त ये था कि ऐसी अद्भुत बारात आनी चाहिए जिसकी प्रशंसा हर व्यक्ति के जुबान पर हो। बारात आने पर यदि कोई भी शर्त अधूरी हो तो बारात में आने वाले सभी बारातियों को फांसी की सजा हो जाएंगी। पत्र पढ़कर सोमदत्त डर से कांपने लगा। साधुओं ने कहा, तुम डरो नहीं, नौकर को भोजन खिला करके पत्र का उत्तर देकर विद्या करो और पत्र में लिखो कि आप विवाह की तैयारी करें, हम फला दिन बारात लेकर आ जाएंगे। नौकर को भोजन में दाल भात परोसा गया। नौकर की थाली में चमत्कार से 36 प्रकार का भोजन बन गया। विदाई में साधुओं ने, जो कि भोलेनाथ और विष्णु जी ने, उसे मुट्ठी भर धान्य की राख पर पत्र देकर विदा किया। बाहर आकर नौकर ने देखा कि वह राख नहीं बल्कि हीरे मोती हैं। वह बहुत खुश हुआ। राजा ने सत्कार उत्तर प्राप्त होने पर विचार किया कि वह गरीब ब्राह्मण किसके भरोसे ऐसा कर रहा है, क्योंकि कोई दुश्मन राजा उसका साथ तो नहीं दे रहा है। यही सोचकर राजा ने शहर के तमाम बारात घर सजवा दिए और अनेकानेक तंबू लगवा दिए। राजा का विश्वास था कि अधिक आदमी न आने के कारण वह शर्त हार जाएगा। सोमदत्त अपनी बारात में चलने के लिए जिससे भी कहता था उसे वह कहकर मना कर देते थे कि नहीं, तुम्हारा तो अंतिम समय आ गया है, हम बारात में तुम्हारे साथ मरने के लिए क्यों जाएं। ऐसी बात सुनकर वह बहुत ही परेशान था। शादी वाले दिन सोमदत्त को परेशान देखकर साधुओं ने कहा, पुत्र, आज तुम्हारा विवाह है और तुम परेशान हो रहे हो, तैयार होकर हमारे साथ चलो, तुम किस बात की चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोमदत्त ने भाग्य में लिखा है वही होगा, यही सोचकर तैयार होकर साधुओं के साथ चल दिया। भगवान शिव जी ने इस बारात में चलने के लिए सभी देवताओं मनुष्यों के रूप में आमंत्रित कर दिया तथा भूत प्रेत व अनेक गणों को भी शादी में बुला लिया, जिसके कारण सभी बारात घर पर लगाए गए सभी तंबू भर गए। इसके बाद भी कुछ बाराती बिना तंबू के रह गए। राजा के पास सूचना भिजवाई गई कि बारातियों के ठहरने का और प्रबंध करवाया जाए। सूचना मिलने पर राजा ने विचार किया कि कहाँ से इतने बाराती आ गए हैं, मैं चलकर देखना चाहिए। राजा तुरंत वहां पहुंचा। राजा को आया देख करके शिव जी ने शुक्रवार शनि जी के बच्चों के रूप में बनाकर भूख के कारण रुला दिया। राजा ने 2 बच्चों को रोते हुए देखकर पूछा कि यह बच्चे क्यों रो रहे हैं। तब साधु बने शिव जी ने कहा, इन्हें भूख लगी है। राजा ने उन बच्चों को खाना खिलाने के लिए भेज दिया। कुछ समय बाद राजा के कर्मचारियों ने बताया कि महाराज, वे दोनों बच्चे तो सारा खाना खा गए, फिर भी भूख नहीं मिट रही और वो चिल्ला रहे हैं। ऐसा सुन करके राजा बहुत परेशान हुए। उसने अपना घमंड त्याग कर साधुओं के सामने नतमस्तक होकर कहा, हे महाराज, अब मेरी लाज आपके हाथों में है। साधुओं ने कहा, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, तुम घर जाकर बारात की अगवानी की तैयारी करो। राजा ने शहर को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाकर जगमग जगमग झालरें पूरे शहर में दुल्हन की तरह सजाकर लगवा दिया था। सोमदत्त भी विवाह की पोशाक में एक राजकुमार की तरह बहुत ही सुंदर दिख रहा था। शाम के समय उसे एक सुंदर रथ में बिठाकर रथ के आगे अनेक प्रकार के बैंड बाजे नगाड़े वाले झूम रहे थे, नाच रहे थे। दूल्हे के मस्तक पर सहरे के चांद और सूरज से सजाया गया बाराती हाथ में मुद्राएं लेकर एक दूसरे पर न्यौछावर करके इधर उधर उड़ा रहे थे। बारात के इस बेहंगम दृश्य को देख करके लोग आपस में कहने लगे कि इस ब्राह्मण के भाग्य के तो देखो, इसके मस्तक के चेहरे में चांद सूरज और चारों तरफ से इस प्रकार धन लक्ष्मी उड़ाया जा रहा है, मानो किसी बड़े राजा की बारात निकली हो। ऐसी बारात हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा और ना आगे देखने की उम्मीद है। यह भाग्य का बड़ा धनी है।
प्रजा के इस प्रकार बातों को सुनकर श्रद्धाएं रूपी माता पार्वती उन्होंने कहा, प्रभु आप जिस पर कृपा करते हैं उनके लिए अन्य धन के भंडार खोल देते हैं। भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, जो भक्तगण मेरी पूरी श्रद्धा भक्ति से पूजा करते हैं मैं उन्हें उनके पूजा का फल अवश्य देता हूँ। उन्हें दुख तभी तक झेलना पड़ता है जब तक कि उनके पाप कर्म खत्म नहीं हो जाते। पुण्य कर्म जैसे ही उदय होता है उनके भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं और जो भक्त भगवान की कथाओं को सुनता है उन्हें भी राजकुमार की तरह फल प्राप्त होता है। राजकुमारी ने प्रतिदिन भगवान की कथाएं सुनी। उसके मन में जो भी कामना थी उसे वह मिला। यह तो भोलेनाथ, माता पार्वती, विष्णु जी, लक्ष्मी जी के महिमा था जिसके कारण ब्राह्मण धनी हो गया। उसका भी घर महल की तरह सुंदर हो गया। इसके घर के नौकर चाकर इत्यादि की कमी नहीं थी। अपार धन दौलत से घर भरा हुआ था और ब्राह्मणी ने फिर से भगवान की पूजा अर्चना शुरू कर दी। खूब दान दक्षिणा देना शुरू कर दिया और नित्य प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ की आराधना किया करती और पूजा करने के बाद कथा को सुना करती। तो आइए हम सब मिलकर प्रेम से बोलते हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, माता पार्वती की जय।